अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ इक़साम की सोचों के अंदर जो है मुब्तला रहते हैं और वो जो है खुद को बड़े से बड़ा डॉक्टर समझकर अपनी ही सोचों के साथ सारी जिंदगी खेलते रहते हैं, लेकिन उनकी सोचें कभी भी उनको टिक कर नहीं बैठने देती। हमेशा कोई ना कोई ऐसी सोच आती रहती है जिसकी वजह से वो जो है 24 घंटों में से जो है 8 या 10 घंटे या इससे भी ज्यादा जो है परेशानी में गुजारते हैं। सारा दिन जो है बड़ी अच्छी रूटीन से गुजर रहा होता है, अचानक कोई भी किसी भी सोच की वजह से जो है वो सारे दिन की जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कोई भी जो है सोच हो सकती है और इस तरह के जो लोग होते हैं अक्सर जो है ये अपने आप को जो है वो खुद जो है ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो है दूसरे आम इंसानों से हटकर है। इनके अंदर जो है कोई ना कोई चीज है जो इनको जो है मजबूर कर रही है और इस तरह के इंसानों के अंदर, इस तरह के लोगों के अंदर ये जो सोच है अक्सर इंसान को जो है नेगेटिव सोचने पर मजबूर करती है। कोई भी किसी भी चीज को लेकर जो है वो मजबूर कर सकती है। तो OCD में ऑब्सेशन जो है पहले आते हैं, सोचें आती हैं, एंजाइटी पैदा होती है कि जो है इंसान उन सोचों को जो है जो सोचें दिमाग में चल रही हैं किस तरह जो है वो जो सोचों के ऊपर अमल करके अपने आप को जो है सेटिस्फाइड करे। अब जो है वो बाज दफा जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। 4 लोग बैठे हुए हैं, हाथ धोने की सोच आई है और जो है अब उसे पता है कि मुझे बार बार सोच आ रही है और वो जो है बैठा मजबूर हो रहा है उस सोच के बरक्स जो सोच उसके जहन में आ रही है कि हाथ धोने जाओ, लेकिन अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है। बार बार जो है उसका जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। बार बार उसे जो है बहुत सारी चीजों की तरफ जो है वो फोकस करने की जरूरत पड़ रही है। कभी है लेफ्ट देख रहा है बैठा हुआ, कभी राइट देख रहा है, कभी जो है कोई जो पॉइंट की बात है वो मिस कर रहा है। तो एक्चुअल में उस टाइम वो मौजूदगी पर जो है उस टाइम वो सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा जो मीटिंग उस टाइम चल रही होती है। और फिर क्या होता है, एट दी एंड वो जो है उन सोचों के बरअक्स जाकर जो है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। और फिर क्या करता है, उठता है, जाकर हाथ धो लेता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर जो है आकर बैठता है और जो है दोबारा से कुछ देर के बाद वही चीजें। जरूरी नहीं हर शख्स को जो है सिर्फ और सिर्फ हाथ धोने की सोचें हैं, कोई भी किसी भी किस्म की सोच हो सकती है। इन सोचों को चैलेंज करने के लिए जो है इंसान को इन सोचों के बारे में इल्म होना चाहिए। हर शख्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की सोचें होती हैं और कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बाज़ दफा हो रही होती हैं और वो जो है उस टाइम सीक्वेंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो जो है उन्हीं सोचों में मगन रहते हैं और मुख्तलिफ तरह के साइकेट्रिस्ट, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते रहते हैं। मुख्तलिफ तरह की ढेरों किस्म की जो है अद्वियात खाते रहते हैं कि मुझे जो है इन सोचों से छुटकारा मिल जाए। और जब तक वो मेडिसिन चलती हैं वो जो है बेहतर होते रहते हैं, लेकिन जब भी और जैसे ही जो है वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो उनके अंदर वो दोबारा से जो है वो एक लहर आती है सोचों की और दोबारा से वो परेशानी जो है बढ़ जाती है। और फिर जो है जो जिन मेडिसिन के अंदर उनको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले होते वो मेडिसिन सही असर भी नहीं करती, क्योंकि उस मेडिसिन का एक टॉलरेंस लेवल जो है बॉडी मैकेनिज्म के अंदर जो है वो फिक्स्ड हो जाता है, जिस पर जो है वो सोचें कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब ये छोड़ते हैं तो वो फिक्स्ड लेवल जो है वो सही तरह जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं दे पाता, तो इसलिए मजीद मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह के जो लोग हैं ना मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं और जल्दबाजी करते हैं कि मेरी जो सोच है 1 दिन में खत्म हो जाए, मेरी जो सोच है 2 दिन में खत्म हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। इस तरह के लोगों के अंदर इंसाइट बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि भाई ये आपकी सोच है, इस सोच को खत्म करने के लिए आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें। अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री बताएं और जो जो वो टास्क दे रहा है उसके ऊपर अमल करें।
लेकिन इनकी एंजाइटी और इनकी सोचें जो है इनको जो है कंपल्सिव बिहेवियर करने के ऊपर मजबूर करती हैं, और ये जो है बार बार जो है वो कंपल्सिव बिहेवियर शो करते हैं। और ये जो है कभी एक डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर्स के पास, और ये जो है मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं। और फिर पता क्या कहते हैं कि ये मेडिसिन जो है काम की नहीं है, ये मेडिसिन सही नहीं है, ये मेडिसिन जो है वो पता नहीं क्या है, असर ही नहीं कर रही, ये डॉक्टर नहीं सही, ये जो है मेडिसिन वो ऐसी है और ऐसे है। मुख्तलिफ तरह की जो है चीजें हर बे जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। एट दी एंड जब जो है ये बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर जो है जब साइकेट्रिस्ट की भी मेडिसिन खा खा कर इन्हें कुछ असर नहीं होता, फिर जो है कोई अगर इन्हें सजेशन करता है कि आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, तो फिर जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जब विजिट करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट इनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेकर एक्चुअल कॉज तक जो है पहुंचता है और उसे आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। तो इनकी जो लाइफ का एक डिस्टर्ब साइकिल होता है उसको दोबारा से मेंटेन कर रहा होता है। इनके जो डिस्टर्ब रिलेशन होते हैं फैमिली के साथ उनको जो है मेंटेन कर रहा होता है, और इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को साथ लेकर चल रहा होता है बजरिए जो है गुफ्तगू, बजरिए साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर, और वो जो है साइकोलॉजिस्ट उनकी एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दिलाता है। ठीक है, अगर जो है इंसान सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर इन्हिसार करता रहेगा और इन सोचों को जो है मजीद जो है वो रिप्रेस करता रहेगा मेडिसिन के साथ, तो वो जो है सोचे वो जो है दोबारा से जो है पुशअप हो जाती है, और फिर जो है वो एक ऐसा जो है झटका लगाती है कि वो जो है इंसान सारी जिंदगी इस बीमारी से निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कॉज तो आइडेंटिफाई नहीं हुई कि वो जो है एक्चुअल कॉज है क्या। क्योंकि जब भी वो मेडिसिन जो है वो अपना डिजायर असर जो है उसके ऊपर जो उसने करना है वो एक डिजायर पीरियड तक कर देगी, उसके बाद तो वो भी असर नहीं करेगी, मेडिसिन की तादाद बढ़ती रहेगी। या जब तक वो जो एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक वो जो है प्रॉब्लम वहीं रहेगी, चाहे इंसान जितना मर्जी मेडिसिन खा ले। तो इसीलिए जब भी आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करें तो इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के पास लाजमी विजिट करें, ताकि जो है आपकी जो है इस बीमारी से निजात मिल सके। और इस बीमारी में जो है जो इंसान मुब्तला है, याद रखे आधी बीमारी जो है जब वो इस बीमारी के बारे में जान लेता है उस टाइम जो है खत्म हो जाती। क्यों? जब वो जान लेगा कि ये मेरी सोचें हैं तो वो जो है रिएक्ट ना करे, और रिएक्ट कैसे नहीं करना वो जो है मजीद साइकेट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे कि मैं कैसे इन सोचों से बचूं, और फिर जो है जब वो डिफरेंट टास्क बताएगा जो जो करने को कहेगा वो करे, तो यकीन करें उनकी जो है ये ओसीडी की बीमारी खत्म हो जाएगी और वो जो है एक अच्छी और नॉर्मल जो है जिंदगी गुजार पाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।